आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम एंड इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम जानें कि पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक 4 साइड का एक क्लोज फिगर होता है जिसमें आमने सामने के साइड बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स हैं, ए बी और सी डी, साथ ही साथ ए डी और बी सी। तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और बराबर भी होंगे। साथ ही साथ ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और बराबर भी होंगे। तो अगर एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल होगा डी सी के, ए बी बराबर होगा डी सी के लेंथ में, और ए डी पैरेलल होगा बी सी के, और ए डी लेंथ में बराबर होगा बी सी के। अब आता है हम एरिया। अब हम पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो जो पैरेलल लाइन है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लिया कि मैं इस फिगर की बात करूं, इस फिगर तो ए बी और सी डी के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो उसमें ए डी और बी सी के ए डी और बी सी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी एफ है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू ए बी, कोई भी एक पैरेलल लाइन का लेंथ ले लीजिए, ए बी ले लीजिए या सी डी ले लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों बराबर ही है। मल्टीप्लाई दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि बी ई। सिमिलरली अगर दूसरे पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स की बात करें तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ए डी मल्टीप्लाइड बाय ए डी और बी सी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी एफ है। तो अगर हमें ये दोनों मिल जाए तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब आते हैं पेरीमीटर पे। हम पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। क्या होगा, जैसे कि ये 4 साइड है तो चारों साइड का सम जो होगा वही पैरेललोग्राम का पेरीमीटर होगा। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ए बी को मान लिया कि अगर ए मान लिया और बी सी को बी मान लिया तो स्वाभाविक है सी डी किसके बराबर, ए बी के बराबर होगा जो कि ए है, और डी किसके बराबर, बी सी के बराबर जो कि बी है। ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, वो हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर। अब पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि पैरेललोग्राम में जो दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल होंगे, दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल जैसे कि मान लिया कि ए बी, बी सी, सी डी या डी ए, दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल जैसे कि ए और बी या बी और सी या सी और डी या डी और ए का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब कि 180 होगा। वो सप्लीमेंट्री होगा मतलब 180 होगा। तो ए बी किसके बराबर 180 के बराबर होगा, बी सी किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, सी डी किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, और डी ए किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। अब कैसे इसको दिखाएंगे, जैसे मान लिया कि हम ये है, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन हम जानते हैं कि इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ए बी और डी सी ये पैरेलल लाइन है। अब अगर हम मान लिया कि यहाँ से ऐसे फिगर खींचें, अगर हम यहाँ से अगर हम खींचें तो ये पैरेलल लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल दोनों का इंटर कितना होगा, सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यही तो हमने लिखा है बी सी। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, ये पैरेलल लाइन और इसका ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी बात करें तो ये सम और ये सम 180 हो जाएगा। यही तो हमने लिखा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम में कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव एंगल लीजिए, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल ले लीजिए, उनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 के बराबर होगा। तो अगला आते हैं कि अगर पैरेललोग्राम में जो अपोजिट जो एंगल होंगे, मतलब कि ए और सी या बी और डी,
दोनों ए या सी आपस में बराबर होंगे, या बी और डी आपस में बराबर होंगे, मतलब ए इज इक्वल टू सी, एंगल सी ए इज इक्वल टू सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू डी, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? अब इसका हम कैसे दिखाएंगे? जैसे मान लिया कि अभी पिछले प्रोग्राम में क्या जानते थे कि ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव एंगल है, साथ ही साथ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को हम माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? ए माइनस सी बराबर 0, दैट इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि बी इज इक्वल टू डी। तो मतलब कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब आते अगले प्रॉपर्टीज पे कि पैरेललोग्राम में जो पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होता है, पहले तो कितना डायगोनल होता है पैरेललोग्राम में? 2 डायगोनल होते हैं। यहाँ पे ए सी और बी डी 2 डायगोनल हैं पैरेललोग्राम में। अगर ये इन आपस में ओ को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ओ इन दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। ओ ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? ओ इज इक्वल टू ए सी ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो ओ इन दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम के केस में बराबर नहीं होंगे। ए सी इज इक्वल टू बी डी दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये दोनों का मिड पॉइंट ओ जरूर होगा लेकिन आपस में बराबर नहीं होंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा है पैरेललोग्राम में। अब आते हैं हम अगले प्रॉपर्टीज पे। हाँ, जो दो डायगोनल होते हैं जैसे कि एक डायगोनल ये है, जो 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये। तो मैं अगर पहले इसकी बात करूं तो ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, मैं इस डायगोनल की बात करूं तो इसका एरिया और इसका एरिया हमेशा बराबर होगा। मतलब कि डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम क्लियर करके देखें हैं कि जो पैरेललोग्राम होगा उसका जो एरिया होगा वो ए सी डी के एरिया के डबल होगा। ए सी डी के एरिया क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो जाएगा। और तो पैरेललोग्राम का एरिया इसके एरिया के डबल होगा या इसके एरिया के डबल होगा। सिमिलरली अगर इस डायगोनल की बात करें तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर होगा, जो कि पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे। अगला प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर यहाँ पे ए सी और बी डी 2 डायगोनल है जो कि इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया वो आपस में बराबर होगा। साथ ही इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। हम क्या देखेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। ए ओ बी बराबर ओ सी डी, साथ ही साथ ए ओ डी और बी ओ सी इन दोनों आपस में बराबर होगा अगर पैरेललोग्राम है तो। अगला प्रॉपर्टी भी आते हैं। हाँ, अब अगला प्रॉपर्टी क्या है कि ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल की। यहाँ पे ये डायगोनल नहीं है, यहाँ पे ए ओ सी अलग लाइन है, ओ डी और ओ बी अलग अलग लाइन है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसके पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी एक पॉइंट ओ ले लिया है, और उसको चारों वर्टेक्स से हमने मिला दिया है। तो जो 4 ट्रायंगल बनेंगे तो आमने सामने का जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया का सम बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे आमने सामने के ट्रायंगल कौन कौन है? A1 और A3 है, A1 और A3 है और साथ साथ A2 और A4 है। तो इन दोनों का सम जो है वो आपस में बराबर होगा।
अगला प्रॉपर्टी, अगर मान लिया कि चारों साइड का एंगल बाइसेक्टर अगर ले लिया हमने चारों साइड का, जैसे मान लिया कि ए का एंगल ए का बाइसेक्टर है AP, बी का बाइसेक्टर है BQ, सी का बाइसेक्टर है CS और डी का बाइसेक्टर है DP, और इन चारों को मिलाने के बाद हमें एक फिगर मिला है PQRS। तो ये PQRS क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा। PQRS एक रेक्टेंगल होगा, PQRS एक रेक्टेंगल होगा। तो एक फिगर जो बनता है, पॉइंट ऑफ intersection of angular bisector of all the angles of the parallelogram will be rectangle। अब हम आते हैं कि अगर मान लिया कि ये हमारा ABCD अगर पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट P है, BQ का Q है, C का मिड पॉइंट D है और AD का S है, और इन दो पॉइंट पे S है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने के, इन चारों पॉइंट को मिलाने से जो हमें फिगर मिलता है PQRS, वो अगेन पैरेललोग्राम होगा, अगेन पैरेललोग्राम होगा। याद रखिएगा कि एंगुलर बाइसेक्टर के मिलाने से जो हमें पॉइंट एरिया मिला, जो हमें फिगर मिला था वो रेक्टेंगल था, लेकिन मिड पॉइंट ऑफ साइड के को मिलाने से जो हमें फिगर मिलता है वो पैरेललोग्राम होता है। याद रखिएगा। अगला कि अगर मान लिया कि कोई पैरेललोग्राम है, तो एक साइड ले लीजिए और उस साइड से अपोजिट साइड पे एक साइड ले लीजिए और उसके अपोजिट पैरेलल साइड पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से उस साइड के इन पॉइंट को मिला दीजिए। तो जो फिगर मिलेगा वो ट्रायंगल होगा। उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। सिमिलरली मैं अगर दूसरे पेयर के लिए बात करूँ, दूसरे पेयर ऑफ पैरेलल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मान लिया कि यहाँ से अपोजिट साइड ये है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया, तो इसका जो एरिया होगा वो कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। ये है, ठीक है। लास्ट में हमें बताएंगे जो पैरेललोग्राम में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है, पैरेललोग्राम में। दूसरा डायगोनल does not cut at राइट एंगल। और तीसरा एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, मतलब जो एंगल से साइड है, जैसे कि मान लिया कि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये है पैरेललोग्राम।